आज इस वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप लोगों को एक ऐसी फिल्म के बारे में पता चलेगा, एक ऐसी फिल्म की पूरी कहानी पता चलेगी, जो फिल्म सिर्फ हॉरर ही नहीं बल्कि आपके दिमाग में घुस जाएगी। मैं उस फिल्म का पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं अपने इस वीडियो में, जो बहुत ही ज्यादा डरावनी है, जो मुझे पर्सनली ऐसी लगी कि नहीं यार, इस फिल्म में दम था, जो कि आपके साइकोलॉजिकल हॉरर कह सकते हैं ऐसे फिल्म को। दोस्तों ये फिल्म का जो असली पार्ट है, असली फिल्म है, वो 2012 के आसपास तमिल फिल्म इंडस्ट्री में रिलीज हो चुकी थी। 2014 में ये वापस से आई बॉलीवुड में, जो कंप्लीटली हिंदी है। ये फिल्म कहां मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा एंड में। हाँ, तो ये कंप्लीटली हिंदी आई है 2014 में, और इस फिल्म का नाम है पिज़्ज़ा। नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये फिल्म पिज़्ज़ा के इर्द गिर्द घूमती होगी। बिल्कुल घूमती है दोस्तों। शुरुआत करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के साथ। कुणाल नाम का एक किरदार, जो कि मुख्य किरदार है कहानी का, एक पिज्जा डिलीवरी बॉय का रोल निभा रहा है। उसकी आदत है एक्चुअली कि कहीं पे भी डिलीवरी करने जाएगा ना, तो आधे घंटे के अंदर अंदर वो पिज्जा पहुंचा देता था, एकदम गर्मा गर्म, और सब लोग उससे खुश रहते थे। लेकिन जो उस पिज्जा कंपनी का ओनर था, जहां पर कुणाल काम करता था, वो ओनर बड़ा खड़ूस टाइप का था, उससे खुश नहीं रहता था, हमेशा उसके ऊपर गुस्सा करता था, कोई ना कोई खामी निकाल के उसे टोकने की कोशिश करता था। और वो ऐसा इसलिए था क्योंकि उसी घर में एक पत्नी थी, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, और वो सिर्फ प्रेग्नेंट नहीं थी बल्कि उसकी मेंटली हालत खराब हो चुकी थी। मतलब वो ऐसा रिएक्ट करती थी कि उसे हर टाइम कहीं ना कहीं भूत प्रेत दिखाई देते। वो अपने पति को अक्सर ये बताती थी कि उसे सपने में बार बार एक पर्टिकुलर भूत दिखाई देता है, जो उसे मारने की और उसे बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा है, उसके पति को मारने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से उनका पूरा जीना हराम हो गया था पति पत्नी का। जितना भी गुस्सा होता था, वो मालिक ऑफिस पहुंचता था और अपने डिलीवरी बॉय यानी कि कुणाल के ऊपर सारा गुस्सा निकालता था। भले कुणाल बहुत अच्छा आदमी था। इसी तरह से दिन बीतते चले गए। दूसरी तरफ कुणाल की भी एक पत्नी थी, जो दोनों की हैप्पी फैमिली चल रही थी, और अब कुणाल की पत्नी भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, और कुछ ही दिनों में कुणाल के घर पे भी बच्चा आने वाला था, और जो ओनर था उसके घर पे भी बच्चा आने वाला था। लेकिन उसकी पत्नी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि जो ओनर था, मतलब ओनर की पत्नी का दिमाग खराब हुआ था ना, तो उसका ऐसा दिमाग सटक चुका था कि यार मैं क्या करूं इसको लेकर। वो उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहा था, तांत्रिकों के पास लेके जा रहा था, झाड़ फूक, काला जादू, क्या क्या नहीं करवा रहा था, लेकिन किसी चीज का कोई भी असर हो ही नहीं रहा था उसकी पत्नी के ऊपर। दिनों दिन उसकी हालत खराब होती चली गई। सब लोग ये कहने लगे कि ये जो इसकी पत्नी है ना, ये नॉर्मल नहीं है, इसके जो पेट में बच्चा है ना, वो बच्चा नहीं, वो शैतान है। मतलब एक इंसान शैतान को जन्म देने वाली थी। और इसका काफी बड़ा हिस्सा कुणाल फेस कर चुका था। एक बार कुणाल जब उसे घर में किसी काम से पहुंचता है अपने मालिक के घर में, तो उसकी पत्नी जो थी वो उसके ऊपर आक्रामक तरीके से मतलब चढ़ जाती है, उसको मारने की कोशिश करने लगती है। कुणाल जैसे तैसे करके अपने आप को बचा के वहां से भागता है। अब फिर से कुछ दिन आगे बढ़ जाते हैं और कुणाल समझ जाता है कि नहीं, अब इससे घर में जाना सेफ नहीं है। जो हमारा रिश्ता है भाई, हमारा ऑफिस टू ऑफिस का ही रिश्ता है। कुछ दिन बाद कुणाल को फिर से एक पिज्जा डिलीवरी के लिए कॉल आता है। कुणाल उस घर में जैसे ही पहुंचता है ना, तो उसे घर में पहुंचने से पहले वो घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे के अंदर एंटर करता है, अब आप लोग सोच रहे हो एंटर क्यों करता है, वो पहले डोरबेल बजाता है, फिर दरवाजा कोई खोलता नहीं है, वो थोड़ा दरवाजे को हाथ लगाता है तो दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर जैसे ही घुसता है, अपने आप दरवाजा सड़क से बंद हो जाता है। कुणाल टेंशन में आता है, पूरे घर की लाइट्स ऑफ है और मैं किसी अनजान घर में घुसा हुआ हूँ, अचानक से दरवाजा बंद हो गया, मुझे कोई चोर वोर ना समझ ले। लेकिन पूरा घर सुनसान था। हैरान होने वाली बात थी कि कुणाल जब तक उस घर के अंदर एंटर नहीं किया था, वो घर बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, और जैसे ही एंटर किया था, वो घर में एक नेगेटिविटी सी उसे फील होने लगी थी। कुणाल किसी को कुछ बुला पाता, कुछ समझ पाता, इससे पहले ही ना जाने कौन सी एनर्जी थी जो कुणाल को अपनी तरफ खींचते चली जा रही थी। कुणाल धीरे धीरे उस एनर्जी की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, एक अदृश्य एनर्जी। उस एनर्जी, उस ऑरा का पीछे करते करते कुणाल एक ऐसे कमरे में पहुंच जाता है जिस कमरे में एक औरत खड़ी हुई थी, लेकिन वो नॉर्मल नहीं खड़ी थी, दीवार से चिपकी हुई, और उसकी बॉडी में कुल्हाड़ी किसी ने मारा हुआ है, यानी कि उसकी हत्या हो चुकी थी। उसकी डेड बॉडी लेकिन खड़ी थी, शरीर से पूरा खून सूख चुका था, सफेद पड़ चुकी थी, और बिल्कुल काली आंखें, ऐसा लग रहा था कि एक ज़ॉम्बी खड़ा हो। कुणाल हैरान था कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किसी की मौत ऐसी भी हो सकती है। घबरा गया था काफी ज्यादा। दूसरी तरफ जो अंदर औरत मरी पड़ी थी ना, मतलब मरी खड़ी थी,
उसका पति घर के बाहर आ चुका था। एक दो बार डोरबेल बजा चुका था, लेकिन टेंशन के मारे कुणाल समझ ही नहीं पाया था कि बाहर से कोई डोरबेल भी बजा रहा है। होता है कई बार कुछ बहुत ही चौंका देने वाली घटना हमारे साथ होती है ना, बीतती है ना, तो हमें आजू बाजू का सुनाई देना बंद हो जाता है। मेरे साथ तो हुआ है, जब मैं कभी बहुत डर गया हूँ जिंदगी में, अब बहुत खुश हो गया हूँ, तो मुझे आजू बाजू की चीजें सुनाई नहीं देती है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। ऐसा कुणाल के साथ भी हुआ था। बाहर उस लड़की का पति दरवाजा बजा रहा है, बेल बजा रहा है, कुणाल को आवाज नहीं आ रही। उधर बाहर वाले आदमी को हो गया कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग कि अंदर मेरी पत्नी का किसी आदमी के साथ लफड़ा चल रहा है। वो टेंशन में आ गया, बोला कि अब तो मैं मार डालूंगा इसकी, ऐसी तैसी कर दूंगा। जैसे तैसे करके वो घर पे एंटर करने की कोशिश करता है कि एक अदृश्य शक्ति उसकी भी हत्या कर देती है। इधर कुणाल उलझा हुआ है उसी औरत में, समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या रहा है, मैं घर से बाहर तो निकलूं, ब्लैंक सा हो गया है। और दूसरी तरफ वो जो आदमी यानी जो पति था, उसकी भी किसी ने उसी जैसी कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। वो पति की डेड बॉडी भी पहुंच गई बाथ टब में, उसी शक्ति ने पहुंचाई। अभी बता रहा हूं, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। अभी कुणाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुणाल सोचता है भाड़ में गया, पिज्जा वीजा, मैं निकलता हूँ यहाँ से। निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पिज्जा जैसे ही खोल के देखता है एक बार, बोला देखूँ तो सही, ये पिज्जा एकदम गर्म था, अभी ये कमरे में आने के बाद इतना ठंडा कैसे हो गया। तो जैसे ही पिज्जा खोलता है तो ये पाता है कि पिज्जा के ऊपर जो डोपिंग लगी रहती है ना, जो दुनिया भर की चीजें डली हुई रहती है, चीज रहता है, अनियन रहता है, कैप्सिकम रहता है, ना जाने क्या क्या रहता है, उसकी जगह कीड़े मकोड़े थे। पिज्जा पूरी तरह से सड़ चुका था। ये कैसे पॉसिबल हुआ? कुणाल और टेंशन में, घर से निकलने का अभी भी वो रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन उसे रास्ता मिल ही नहीं पा रहा है। ये जैसे घर भूल भुलैया बन गया है। भागते भागते उसे रास्ते में उसी औरत की बच्ची दिखाई देती है। उससे कुछ पूछ पाता, उससे कुछ कह पाता कि उससे पहले वो बच्ची उसे कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस बात का जवाब नहीं दे पाता और गुस्से में आकर वो बच्ची एक शैतान का रूप ले लेती है। कुणाल और भी ज्यादा घबरा जाता है और भागने की कोशिश में हड़बड़ा के उसे समझ में आता है कि मेरे जेब में तो मोबाइल रखा हुआ है। वो मोबाइल निकालकर अपनी पत्नी को फोन करता है और फटाक से बोलता है कि यार मैं यहाँ पे फंसा हूं और यहाँ पे गड़बड़ है। पत्नी बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं अभी पहुंचती हूँ। उसकी पत्नी जैसे ही उस बंगलों के बाहर पहुंचती है, कैमरा टिल्ट होता है, दिखाता है कि उसकी पत्नी के पीछे दोनों पति पत्नी खड़े हैं, जिनकी डेड बॉडी अभी अंदर दिखाई दी थी। यहीं पे होता है एक और सीन, एक और कुल्हाड़ी पीछे से आती है और जुप से उसकी पत्नी के ऊपर भी हमला हो जाता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। यहां अंदर कुणाल अकेला तड़प रहा है बाहर निकलने के लिए, बाहर उसकी पत्नी मरी पड़ी है। और इसी के साथ थोड़ी आगे बढ़ के कहानी का अंत हो जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि कुणाल की भी क्या वही हालत हुई होगी जो उस पति पत्नी और उसकी पत्नी की हुई थी, मतलब पति पत्नी और वो क्या हालत हुई थी, या फिर कुणाल बच के यहां से निकल पाएगा। शायद मेकर्स ने ये सोचा होगा कि हम आगे चल के पार्ट 2 बनाएंगे, या फिर इसी में इस कहानी को एंड किया गया है। अब आप लोग देखना चाहेंगे इस पूरी कहानी को, आपके अंदर आ चुकी क्यूरियोसिटी, तो YouTube में खोलिए आप लोग फटाफट पिज्जा लिख के, पिज्जा बॉलीवुड मूवी इन हिंदी, आपको फुल मूवी मिल जाएगी। मजा आ जाएगा देखने के बाद। और अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुत ही बेहतर क्वालिटी चाहिए तो नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप खरीदो और देखो, बहुत मजा आएगा इस कहानी में। इस फिल्म को देखने के लिए मैं भी इतना ही ज्यादा एक्साइटेड था, और जब मैंने फिल्म को देखा यार, मतलब मैं तो हैरान हो गया। मैं इस फिल्म की पूरी कहानी आप लोगों को बता के आप लोगों को मजा खराब नहीं करना चाहता, सिर्फ ऊपर से बताया इंटरेस्टिंग पार्ट बताऊं ताकि आप लोग ये फिल्म को देखो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों में भी वो मजा आए जो मुझे हमेशा हॉरर चीजों से आता है। और आप लोग ये मत सोचना है टिपिकल हॉरर फिल्मों जैसी होगी बॉलीवुड की, कि इसमें जो जंप स्केयर्स है ये थोड़ी देर में आएंगे। नहीं, आपको हर अगले सीन में ऐसे डरावने सीन्स, डरावने पार्ट्स देखने को मिलेंगे ना कि मजा आ जाएगा, लिटरली मजा आ जाएगा। YouTube में हेडफोन ला के देखना, लाइफ सेट हो जाएगी। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना अगर मुझे पहली बार देख रहे हो तो, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियो मैं रेगुलरली लेके आते रहता हूं, जिसे देखकर आप लोगों को मनोरंजन भी होता है, साथ ही साथ जानकारी भी बढ़ती है। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। वहां पर मैं बहुत ही अतरंगी वीडियोस डाल रहा हूं। बोल के थक गया, अब जुड़ नहीं रहे हो, एक बार आओ तो सही, मजा आएगा। चलो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।